टॉपिक क्या था? हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। जो हमारा पहला चैप्टर था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ की बात कर रहे थे, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक देख लिए थे। काफ़ी कुछ हमने कवर कर डाला था। जैसे हम देखें, जो हमारा पहला टॉपिक क्या था, तो हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाई डू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने पहला जो अब सेकेंड जो हमारे वीडियो पढ़े थे उनमें हमने इसकी बात की थी। पहले जो लेक्चर हमारा पढ़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है, हु कैन डिसाइड विच रूल्स आर बेस्ट टू सूट फॉर सोसाइटी, सूटेड सोसाइटी के लिए कौन से रूल बेटर होंगे। फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया था। फंडामेंटल आइडेंटिटी हमने देखी, दो तरह की आइडेंटिटी दी जाती है। एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, दूसरी कौन सी मोरल आइडेंटिटी होती है, इनको हमने देख लिया था। अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने देख लिया था। फिर मोड ऑफ द प्रोमोगेशन देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और फिर हमने क्या देखा था कि इनकी कौन से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बेटर थे, कैसे बने थे, मोड ऑफ प्रोमोगेशन के अंतर्गत देखा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन से स्टार्ट होता है, द सब्सटेंसिव प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमारे क्या रखे हैं, प्रोविजन बना कर रखे थे। और कौन से प्रोविजन थे, कह सकते हो द प्रोविजन ऑफ द, कहते हैं प्रोविजन कौन कौन से बनाए थे, सब्सटेंसिव प्रोविजन थे। जो प्रोविजन ऑफ द कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल। जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया था पहले ही, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के रेडी हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, जो रेड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ था, जो बन करके क्या हुआ, रेडी हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, सबके लिए क्या था, एक्सेप्टेबल था। मतलब सबने इसको एक्सेप्ट किया, किसी ने भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे। कोई भी रहा हो, चाहे रिच रहा हो, चाहे पुअर रहा हो, चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, सारों ने क्या किया, इस कॉन्स्टिट्यूशन को माना। सब ने क्या किया, एक मत रहे इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कहता था प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, सब कुछ सबके लिए जो भी प्रोविजन रखे गए थे सबने उसको अच्छे तरह से माना। इट डज नॉट कीप एनी पार्शियलिटी टुवर्ड्स एनी रिलीजन और एनी अदर ग्रुप, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमारे प्रति क्या किया गया है, पार्शियलिटी की गई है या कुछ अदर चीज़ें की गई हैं। सबको तो क्या रखा है, इक्वली हमने क्या दिया, सबको प्रेफरेंस दिया था, सबको चीज़ों को हमने क्या रखा था, ध्यान में रखा था। इफ देयर इज, कहता है, ए राइज ऑफ फीलिंग ऑफ द सेपरेशन अमॉन्ग पीपल्स, इट विल अफेक्ट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर क्या होता है, किसी के दिल में भी अगर ये घर कर जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या किया गया है, उनकी इच्छाओं को नहीं ध्यान में रखा गया, या किसी के साथ में गलत काम किया गया है, गलत सेपरेशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, तो क्या होगा, वो क्या होगा, जो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्मूथली फंक्शन कर ही नहीं सकता, कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से वर्क नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या किया गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हमने क्या किया, उन सब की चीज़ों को रखा था, किसी के साथ में भी गलत ना हो। इन चीज़ों को हमने क्या किया, बहुत ही ध्यान से देखा था। फिर क्या हम, हमारा जो नेक्स्ट था क्या था, कंप्लीट जस्टिस कैन नॉट बी, कहता पॉसिबल थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो होता भी है, ऐसा भी है कि अगर कोई कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ पब्लिक को करना ही पड़ेगा अपने आप से। कंप्लीट जस्टिस कहीं पॉसिबल नहीं हो सकती। कंप्लीट जस्टिस कैन नॉट बी पॉसिबल थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हद पर हो। कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिख दी गई हैं, लेकिन फॉलो किसे करना पड़ेगा, वो लोगों को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो कंप्लीट जस्टिस की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इवन जो कहता है इट कैन प्रोवाइड सम बेसिक नॉर्म्स एंड रिलेटेड टू पीपल, तो क्या कर सकता है, कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड करा सकता है जो किससे रिलेटेड होंगे, लोगों से जुड़े होंगे, बल्कि वो इसको अब सही करने नहीं बैठेगा उसको। that the content of the provision of the constitution should keep liberty and equality, क्या जो हमारे में जो प्रोविजन रखे गए हैं, किसके रखे गए हैं, इक्वलिटी को रखा गया है, और लिबर्टी और इक्वलिटी को, ये सब चीज़ें रखी गई हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इंश्योर लिबर्टी एंड इक्वलिटी, सच टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम सक्सेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सबको इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है, ये लिबर्टी देता है, तो क्या होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा, कॉन्स्टिट्यूशन एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमेशा। उस पर किसी भी तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं लगाए जा सकते। वो क्या होगा, अच्छा माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इक्वलिटी होगी, जिसमें लिबर्टी हो, जहाँ पर लोग बोलने की स्वतंत्रता होगी, जहाँ पर सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता होगा, वो क्या होगा, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अब देखो बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन, कैसे हमारे देश में बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन किए गए हैं, किसी के साथ में गलत ना हो। इफ अ कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर, और कहता है सक्सेस डिपेंड्स ऑन द, कहते हैं इंस्टीट्यूशन डिजाइन, तो किस पे डिपेंड करता है, अगर किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन यदि सक्सेस होता है या फेल हो जाता है, तो किस पे डिपेंड करता है, वो इंस्टीट्यूशनल डिजाइन पे डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे गया था, किसने बनाया था, कैसा बनाया था, इस पर डिपेंड करता है। द पावर डज नॉट कैरी इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, जो हमारे यहाँ पावर दिया गया है वो किसी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन को नहीं दिया गया है। जैसे हमने कहा था, जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो क्या होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं। लेजिस्लेचर हो गया हमारा, दूसरा कौन सा, एग्जीक्यूटिव हो गया, और तीसरा कौन सा होता है, जुडिशरी होता है हमारा। ये क्या है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है।
लेजिस्लेचर क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। लेजिस्लेचर एज ए पार्लियामेंट, ये क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इम्प्लीमेंट द लॉ, ये क्या कराता है, इम्प्लीमेंट कराता है। लेजिस्लेचर क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने वाली अथॉरिटी हो गई, इसे इंप्लीमेंट कराने वाली कौन सी, एग्जीक्यूटिव हो गई। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएंगे उनमें हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव होती क्या है, इसको भी हम देखेंगे अच्छी तरह से। तो लेजिस्लेचर हो गया जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या कराता है, जो लेजिस्लेचर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उसको इंप्लीमेंट कराने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। तो ये भी हमारा दूसरा ऑर्गन हो गया। अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो जुडिशरी हमारे यहाँ ये क्या करती है, पनिश करती है। तो इस तरह हमने देखा क्या है, पावर किसी सिंगल ऑर्गन के हाथ में नहीं है, ये सिंगल अथॉरिटी के हाथ में पावर नहीं है। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है पावर को, इस तरह है। तो कंप्लीट जस्टिस भी हो गया है। द कंटेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड कहता है लिबर्टी एंड इक्वलिटी होनी चाहिए। सॉरी, बैलेंस इंस्टीट्यूशन की डिजाइन की बात कर रहे थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फेलियर ऑफ सक्सेस मान्यता किस पे डिपेंड करता है, इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करता है, कैसे इंस्टीट्यूशन डिजाइन है। द पावर डज नॉट कैरी इन अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, जैसे हमने देखा कि पावर क्या है, किसी सिंगल इंस्टीट्यूशन पे नहीं है, वो क्या है, अलग अलग में पावर को दिया गया है। द पावर शुड भी कहता है डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, तो पावर को क्या कर दिया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पावर को। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, देखिए यहाँ पर मेंशन भी है। कहता है इट इंश्योर दैट इफ इन, कहता है इमरजेंसी मिसयूज, कहता है कभी क्या हो जाती है, कोई एजेंसी मिसयूज करती है अपने पावर को, इट द पावर अदर एजेंसीज कैन, कहता है प्रिवेंटेड, तो दूसरी एजेंसी क्या कर देती है, रोक लगा देती है, ऐसा होता है। ये हमारे यहाँ बड़ी अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशन डिजाइन किया गया है इन सब चीज़ों का। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड भी कहते हैं इंश्योर दैट अमेंडमेंट बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज पे, जो हमारे अमेंडमेंट होते हैं किससे बेस्ड होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज में सब क्या होता है, हमारा बेस्ड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब इसमें देखो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे कैसे, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, द ब्रिटेन सेंड अ मिशन ऑफ द, कहते हैं इंडिया एट ए नेम ऑफ द कैबिनेट मिशन। हमारे देश में क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब देश की आज़ादी का टाइम चल रहा था तो 1946 में क्या किया गया था, कैबिनेट मिशन भेजा गया था। क्या भेजा गया था, कैबिनेट मिशन भेजा गया था 1946 में। क्या है, कैबिनेट मिशन आया था, और किस लिए आया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। किस लिए बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए क्या था, एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम क्या रखा गया था, कैबिनेट मिशन रखा गया था। और किस लिए था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने के लिए। वन ऑफ द एम ऑफ द मिशन वाज टू, कहता है प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, तो इसका मेन एम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कराना था, मेन काम था इसका कैबिनेट मिशन का। विद द रिकमेंडेशन ऑफ दिस मिशन फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, देखो मैंने क्या बताया, कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर क्या किया था, क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्ट क्या था, सचिदानंद सिन्हा एज ए टेम्परेरी प्रेसिडेंट। मैंने पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में बैठी थी, लेकिन कब, 9 दिसंबर को। तो जो 9 दिसंबर को जो बैठे थे तो टेम्परेरी थे ये अध्यक्ष, क्यों बनाए गए थे, टेम्परेरी अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और कब बनाए गए थे, 9 दिसंबर को। 2 दिन बाद नए आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो कौन हो जाते हैं, वो परमानेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। लेटर इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट, बाद में 2 दिन बाद कौन आ जाते हैं, परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाते हैं 1946 में ही, तो वो बन जाते हैं। तो इस तरह हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट ये हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्ट ऑफ द 8 कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बनाई गई थी उसमें कितने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितनी कमेटियाँ थी, 8 कमेटी थी। किसी को ड्राफ्टिंग कमेटी दे दी गई, किसी फंडामेंटल राइट्स को दे दिया गया। इस तरह कमेटियाँ बना करके हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया था कि अलग अलग कमेटियाँ क्या करेंगी, अलग अलग चीज मैटर्स को देखेंगी। तो इस तरह हमने क्या किया, ये सब बनाए थे। दिस कमेटी चेयरमैन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इस कमेटी के चेयरमैन जो बनाए गए तो कौन बनाए गए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था, चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कह सकते हैं। इट इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। मेकिंग हम, बल्कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी मेंबर थे, यानी कि कह सकते हैं हेड थे। मेकिंग ऑफ इंडियन स्टार्ट कहते हैं 9 दिसंबर को। देखिए स्टार्ट कब हुआ था, मैंने बताया 9 दिसंबर को क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है 1946 में, और कंप्लीट कब हो जाता है, 26 नवंबर 1949 में। और कितना समय लगता है, 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज का टाइम लगता है इसके बनने में। इट केम्स टू एक्सिस्टेंस इन, कहता है 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, ये एग्जिस्टेंस में आ जाता है, यानी कि काम करना चालू कर देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन टेक टाइम, कहते हैं प्रिपेयर अबाउट 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज, और कितना टाइम लगता है इसको, 2 साल 11 माह 18 दिन का टाइम लगता है। इस तरह ये क्या थी हमारी प्रोसेस की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। जिसमें कितने मेंबर थे, कह सकते हैं 389 मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कितने मेंबर थे, 389।
बाद में क्या हो जाता है, जब पार्टीशन हो जाता है तो कितने मेंबर रह जाते हैं, 299 मेंबर रह जाते हैं। और एट लास्ट में साइन कितने मेंबर करते हैं, 284 मेंबर क्या करते हैं, इसमें साइन करते हैं। इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके रेडी होता है। ये सब था। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्या है, देयर आर द टू फैक्टर्स विच कैन गिव अथॉरिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन होता है, दूसरा क्या होता है, प्रोसीजर होता है। इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे अपना।